खूबसूरत सरसब्ज सौबे सरहद की पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव है, खानपुर। ये गांव अपनी खूबसूरती और प्रासरार कहानियों की वजह से मशहूर है। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ के घने जंगलात में कभी जन्नत और आधी रात को गाने वाली परियां रहा करती थीं। मगर ज़ूया, 23 साल की एक अकेली लड़की, इन कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। ज़ूया का दिन खेतों में काम करते और रातें बीमार वालिद की तीमारदारी में गुजरती थीं। जब शाम को फारिग होती तो दरिया किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। ज़ुविया के घर के पीछे एक पुराना बीर का दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जन्नत का बसीरा है। गांव वाले रात को वहां से गुजरते हुए मुना पर कपड़ा बांध लेते थे, लेकिन ज़ुविया निडर थी। वो अक्सर दरख्त के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती। एक दिन जब वो बीर के दरख्त के नीचे सफाई कर रही थी तो अचानक जमीन में दबी एक तांबे की छोटी सी संदूकची नजर आई। ज़ाविया ने बड़ी मेहनत से मिट्टी हटाई और संदूक बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, एक जर्द रंग का कागज उसके हाथ से गिर गया, जिस पर अजीब व गरीब निशानियां बनी थीं। इसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। ज़ोविया खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदें गिन रही थी कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने बाहर झांका तो देखा, दरख्त के नीचे एक लंबा पुराने लिबास में मलबूस आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चांद की मानंद चमक रही थीं। जब वो मुस्कुराया तो ज़ोया के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। फिर वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता हुआ में गुम हो गया। अगले दिन ज़ोया वो पुराना कागज लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग हकीम बाबा के पास गई। हकीम बाबा ने कागज देखते ही आंखें फाड़ लें और कहा, बेटी, ये जन्नत की जबान है। इसमें लिखा है कि इस दरख्त के नीचे एक शहजादा दफन है जो 100 साल पहले मोहब्बत में मारा गया था। हर बारिश की रात उसकी रूह जिंदा हो जाती है। ज़ोविया को ये सब एक कहानी लगा, लेकिन अगली बारिश की रात जब वो अपने कमरे में थी, उसे दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला तो वही प्रासरार आदमी सामने खड़ा था। तुमने मेरा खत पढ़ लिया? वो नरमी से बोला। ज़ोविया खौफ से लर्ज उठी लेकिन भाग न सकी। आदमी ने उसका हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ की मानंद ठंडा था। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसने कहा। उसने बताया कि वो शहजादा सिकंदर था जो कभी उस गांव का हुक्मरान था। एक देहाती लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसके खानदान वालों ने उसे तेल छिड़क कर मार डाला था और उसकी रूह को बीर के दरख्त के नीचे दफन कर दिया था। जब बारिश होती है तो मेरी रूह थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाती है। ज़ोविया ने पूछा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? शहजादे ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम बिल्कुल इस जैसी हो जिससे मैं मोहब्बत करता था। उसी लम्हे बारिश रुक गई और शहजादे का जिस्म धंधल्ला होने लगा। ज़ोया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रखो मत, जाओ मत। मगर वो गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी आखिरी बात हुआ में गूंज रही थी। अगली बारिश तक। अगले दिन ज़ोया ने फैसला किया कि वो शहजादे सिकंदर के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेगी। हकीम बाबा ने उसे बताया कि गांव से दूर एक पुराना कब्रिस्तान है जहाँ पुराने हुक्मरानों को दफन किया गया था। कहते हैं वहां रात को अजीब रोशनियों का दिखाई देना होता है। ज़ोविया ने शाम तक इंतजार किया और फिर चांद की रोशनी में अकेली कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। जब वो टूटी हुई दीवार पार करके अंदर गई तो उसने देखा कि एक कब्र पर ताज़ा फूल रखे हुए हैं। करीब पहुंची तो उस पर लिखा था, शहजादा सिकंदर मोहब्बत में मारा गया। अचानक उसे पीछे से पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। मड़कर देखा तो वही प्रासरार आदमी खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने पूछा। ज़ोया ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ। मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। शहजादे ने बताया कि उसके प्यार की लड़की का नाम नूरबानो था। वो एक गरीब किसान की बेटी थी। जब शहजादे ने उससे शादी का इरादा जाहिर किया तो उसके वजीरों ने साजिश करके नूरबानो मार दिया। गम में शहजादे ने भी अपनी जान दे दी। ज़ुविया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम अब भी यहाँ क्यों हो? शहजादे ने एक पुराना हार निकाला जो बिल्कुल ज़ुविया के गले में मौजूद हार की तरह था। क्योंकि तुम नूरबानो हो, तुम्हारी रूह वापस आ गई है। जब ज़ोया ने गांव वापस जाकर नूरबानो के बारे में पूछा तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि 100 साल पहले वाकई एक लड़की इसी नाम से यहाँ रहती थी जो प्रसरार तरीके से मर गई थी। उसकी कब्र भी ममनुआ कब्रिस्तान में थी। ज़ोया ने नूरबानो की कब्र ढूंढ ली। जब उसने कब्र को छुआ तो अचानक उसके दिमाग में पुराने महलों में शहजादे के साथ गुजारे लम्हों की यादें अभरने लगें। क्या ये मुमकिन था कि वो वाकई नूरबानो की रूह हो? शहजादे ने बताया कि उसके साथियों और वजीरों ने उस पर ऐसा अमल किया था कि वो हर 100 साल बाद असरफी बारिश की रातों में जिंदा रह सकता है। इस अमल को तोड़ने का एक ही तरीका था कि नूरबानो की रूह दोबारा जन्म ले और अपनी असल पहचान हासिल कर ले। ज़ोया ने पूछा, अगर मैं वाकई नूरबानो हूं तो फिर क्या होगा? शहजादे ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा, तो फिर हम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे।
अगली बारिश की रात ज़ोया को फैसला करना था। अगर वो अपने माजी को कबूल कर लेती तो शहजादे की रूह को सुकून मिल जाता, लेकिन उसका मतलब ये भी था कि उसे अपनी मौजूदा जिंदगी को अलविदा कहना पड़ता। जब बारिश शुरू हुई तो ज़ोया कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने ज़ोया की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा फैसला किया है। ज़ोया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। बारिश की बूंदों के नीचे ज़ोया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शहजादा सिकंदर ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अचानक ज़ोया के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगी। वो कभी एक बाग में दौड़ रही थी, कभी शहजादे के साथ दरिया के किनारे बैठी थी। मुझे याद आ रहा है, ज़ोया के होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। शहजादे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हें सब याद आ गया? ज़ोया ने सिर हिलाया। हाँ, नूरबानो को, लेकिन मैं ज़ोया भी हूँ। सुबह होते ही गांव के लोगों ने ज़ोया को कब्रिस्तान से वापस आते हुए देखा कि उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। गांव के बुजुर्ग ने चलाकर कहा, ये लड़की जिनके साथ रहती है। लोगों ने ज़ोया के घर का घेराव कर लिया है। हमें उसे गांव से निकालना होगा। एक आदमी ने लालच भरी निगाहों से कहा, उसके बाप ने हमेशा से अजीब बातें की हैं। ज़ोया के बीमार बाप ने दरवाजे पर आकर कहा, तुम सब जानते हो कि मेरे खानदान पर यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें डर है कि कहीं सच सामने न आ जाए। रात को ज़ोया के वालिद ने उसे एक खौफनाक राज बताया। ये गांव वाले ही थे जिन्होंने शहजादे और नूरबानो को मार दिया था। उन्हें डर था कि अगर शहजादे ने एक आम लड़की से शादी कर ली तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। वालिद ने एक पुराना खत निकाला। ये तुम्हारी असल माँ ने लिखा था। तुम नूरबानो की औलाद हो, तुम्हारी रूह में उसकी यादें जिंदा हैं। ज़ोया का दिल धड़क रहा था। तो क्या मैं? हाँ बेटा, तुम ही इस अमल को तोड़ सकती हो। अगली रात गांव वालों ने महिरीन के घर को आग लगाने का फैसला किया। जब वो मुशालें लेकर आए तो अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। शहजादा उठा हुआ में जाहिर हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम सबने जो किया, अब उसका बदला लिया जाएगा? कि ज़ोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बदला, नहीं, बस अब हमें आज़ाद होने दो। बारिश के बीच ज़ोया और शहजादे का जिस्म रोशनी बनकर आसमान की तरफ उठने लगा। गांव वाले खौफजदा होकर देखते रह गए। बारिश के बाद की सुबह जब गांव वालों ने बीर के दरख्त के नीचे दो नई कब्रें देखें तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तो वही कब्रें हैं जो 100 साल पहले मिटा दी गई थीं। गांव के कुछ नौजवानों ने कब्रों को खोदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फावड़ा मारा, जमीन से एक अजीब सी सरख रोशनी निकलने लगी। धमाके की आवाज आई और सब लोग बेहोश होकर गिर पड़े। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का मंजर बिल्कुल बदल चुका है। हर तरफ पुराने जमाने के फूल खुले हुए थे और हवा में खुशबू थी। दौर से एक गीत की आवाज आ रही थी। गांव वाले हैरानी से उस तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसे देखकर उनकी सांसें रक गईं। एक हरे भरे मैदान में शहजादा सिकंदर और नूरबानो अब खुशी से घूम रहे थे। उनके चारों तरफ पुराने जमाने के लोग थे जो कभी मर चुके थे। गांव वालों ने पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जिन्हें ने नूरबालों को मार डाला था। ने गांव वालों की तरफ पलट कर देखा। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरा सुकून था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, इसने कहा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। शहजादे ने बताया कि दरअसल नूरबानो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक दूसरे इलाके की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे पुनाह दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शहजादी है तो उन्होंने उसे मार दिया और उसके जीवर चोरी कर लिए थे। तुम्हारे घरों में आज भी वो जीवर मौजूद हैं, नूरबानो ने कहा। यही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। गांव वाले शर्म से खामोश हो गए। सिरों को झुकाए उनके इबाओ उजदा के बोझ अब उन पर भारी पड़ रहा था। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता हो तो बताओ। शहजादे ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, वो जीवरात वापस करो जो तुम्हारे पास हैं, इन्हें उनकी असल जगह पर रख दो। अगले कई दिन तक गांव वाले अपने घरों से पुराने जीवरात निकालते रहे। हर कोई अपने खानदान का गुनाह धो रहा था। जब सारे जीवरात बीर के दरख्त के नीचे रख दिए गए तो एक अजीब सी रोशनी फूटी, जमीन हिलने लगी और दरख्त के पीछे से एक पुराना दरवाजा नजर आने लगा। नूरबानो ने मुस्कुरा कर देखा। यही वो जगह है जहां से हमारा असल ताल्लुक है। शहजादे और नूरबानो ने हाथ मिलाया। अब हमारा काम खत्म हो चुका है। शहजादे ने कहा, हम वापस जाएंगे, तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव वालों ने दरख्वास्त की, लेकिन क्या हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे? नूरबानो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम हमेशा तुम्हारे आसपास होंगे, बस देखने वाली आंखों की जरूरत होगी। दरवाजे से एक सुनहरी रोशनी फूटी और शहजादा और नूरबानो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी में गुम होने लगे। गांव वालों ने देखा कि जाते जाते दोनों ने एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखा। फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया।
दरवाजा गायब हो चुका था। बेर का दरख्त अब एक आम दरख्त लग रहा था। गांव वालों ने महसूस किया कि जैसे उनके दिलों से कोई बोझ उतर गया हो। इस वाकये के बाद खानपुर गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल लें। जो कुछ पुराना बचा था उन्हें एक अजायब घर में रख दिया ताकि आने वाली नस्लें अपनी तारीख न भूलें। आज भी जब कभी खानपुर में बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बीर के दरख्त के पास से हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो दावी किया है कि उन्होंने एक शहजादे और शहजादी को हाथों में हाथ मिलाए देख सुनहरी रोशनी लहराई और इसमें दो साये अभरते नजर आए। एक शहजादा और एक शहजादी जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वो मंजर बस कुछ लम्हे का था लेकिन उसकी गहराई ने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि नुरबानो और शहजादा कहीं नहीं गए, वो यही हैं, हर बूंद में, हर हुआ के झोंके में और इस बेर के दरख्त की हर पत्ती में। इस दिन के बाद चांदपुर बदल गया। लोग और ज्यादा मुतहैड हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई और बीरी का दरख्त मजीद खूबसूरत हो गया। गांव की रूह बन गया है। आज भी जब कोई इस दरख्त के नीचे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नादीदा हाथ उसके कंधे पर रखकर कह रहा हो, टिरमिट, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नज़र से ओझल हो जाती है लेकिन दिलों में जिंदा रहती है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से अता की गई नायाब नामत होती है।